सियासी रहनुमा जो है लोगों को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। जब लगता है वो स्टेट लेवल पे लगता है। एक कानून बना था कि एसटी में या ओबीसी में या बैकवर्ड में कोई लगेगा वो 7 साल अपने एरिया में नौकरी करेगा। 7 साल के बाद वो अपने, अगर वहां पोस्ट नहीं होगी तो नियरेस्ट जो इलाका है वहां जाएगा। जिन लेक्चररों को गुरेज भेजा गया वो 20-20 साल देके आए थे वहां, और वो उनको ट्रांसफर किया गया था थ्रू एक प्रॉपर वे में। किसी ने कहा बेचारे का 1 साल हो गया तो उसको उसी को वापस इसलिए था, लोगों ने आपको चुना इसलिए था, अपना रहनुमा इसलिए बनाया था ताकि आप लोगों के मसाइल को हल करें, न कि उनके सामने एक्सक्यूज। उनका कहना है ये स्टेट नहीं है क्या, पाकिस्तान है क्या, ये स्टेट का हिस्सा नहीं है क्या, यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं, उनके अपने चमचे हैं क्या वो? ऐसा नहीं है भैया मेरे, ये भी स्टेट का हिस्सा है। मैंने जो बताया कि इन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह एक ही था कि उसने उनको डिटैच करके अपने अपने स्कूलों में भेजा। अब ये उनको खुश नहीं हो गया। हमारी मिनिस्टर महोदया कह रही है कि डीसी कौन होती है एजुकेशन में दखल करने के लिए। अगर ये सिस्टम है, ये गवर्नेंस है, तो इस गवर्नेंस को उनको सलामत रहे। अगर इसी प्रकार की गवर्नेंस होगी, डीसी को कहेंगे कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों हस्तक्षेप कर रही हो, तो मुझे लगता है कि ये सरकार, इस प्रकार की मिस गवर्नेंस की सरकार। कब तक हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? आखिर कब तक हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे लगाया जाएगा? ये मैं नहीं, ये वादी गुरेज के लोग कहते हैं। जहां मैं आपको बता दूं कि सरहदी इलाका वादी गुरेज जो कि शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा का एक सरहदी इलाका है और एक दूर दराज इलाका है, और इस इलाके में जो है ये इलाका जो है सयाहती, एक मशहूर सयाहती मकाम माना जा रहा है, और आज बड़ी तादाद में सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। एक खूबसूरत वादी है और पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये वादी है। और मैं आपको बता दूं जहां सयाहती मकामों में एक बेहतरीन और मशहूर सयाहती मकाम गुरेज माना जा रहा है, वहीं इस गुरेज जो है गुरेज वादी में जो है तालीमी निजाम में एक बड़ा बहरान है। जहां आपको बता दूं कि करीबन 150 के आसपास यहां पे पोस्ट्स वैकेंट है, जहां पर 60 के आसपास लेक्चरर्स के पोस्ट अब भी खाली पड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक माह कबल जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से 27 लेक्चरर्स को गुरेज वादी में तैनात किया गया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन 27 लेक्चरर्स ने ज्वाइन नहीं किया? क्या किसी ने उनसे ये सवाल पूछा कि ज्वाइन न करने के पीछे क्या वजूहात है? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने बात नहीं की। मैं आपको बता दूं कि सीएनसी की टीम लगातार पिछले 2 सालों से इस बात को उजागर करती आ रही है कि वादी गुरेज में तालीमी निजाम का बहरान है, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं इसी मामले को लेकर जो है वहां के ऑनरेबल एमएलए ने इस बात को जो है ऐवान में भी उठाया, लेकिन जमीनी सतह पर कोई कदम देखने को नहीं मिला, कोई इकदाम देखने को नहीं मिले। कहीं सियासी रहनुमाओं ने वादी गुरेज का दौरा किया, लोगों को यकीन दहानियां कराई कि आपके मामलात को जो है तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई जमीनी सतह पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि अब भी गुरेज के अंदर वहीं 60 से ज्यादा लेक्चरर्स के पोस्ट वैकेंट है। और मैं आपको बता दूं कि सेशन जो है वो खत्म होने को आया है, लेकिन अब तक गुरेज के अंदर वो 150 के आसपास पोस्ट अब भी खाली है। वो 60+ लेक्चरर्स के पोस्ट अब भी खाली पड़े हुए हैं। कोई भी इस मौजू पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सियासी रहनुमा जो है वो भी पूछने के लिए तैयार नहीं है। वो रहनुमा जिन्हें अवाम ने चुना था ताकि अवामी मसाइल को हल किया जाएगा, वो भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। गुरेज के लोग आज भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की बात करते हैं, जब 12वीं जमात के नतीजे आए थे गुरेज की एक हायर सेकेंडरी में, मेडिकल स्ट्रीम में 0 रिजल्ट देखने को मिला था, और तब जाकर पेरेंट्स को या फिर हमारे हुक्मरानों को याद आता है कि गुरेज के अंदर लेक्चरर्स के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आता है, फिर ये मामला खत्म हो जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं वहीं फिर से गुरेज वादी के स्टूडेंट्स या तलबा के साथ हुआ है। सेशन जो है वो इख्तिताम होने को है, लेकिन अब तक वो 150 के आसपास पोस्ट वैकेंट है, और वहीं अब तक 60+ लेक्चरर्स के पोस्ट वैकेंट है। कोई इस मौजू पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सियासी रहनुमा जो है लोगों को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। तरह तरह के एक्सक्यूज दे रहे हैं लोगों को। और कई सियासी रहनुमाओं को हमने देखा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हो, उन्होंने वादी गुरेज का दौरे के दौरान लोगों को यकीन दहानियां तो कराई कि हम आपके मामलात को हल करेंगे, लेकिन जमीनी सतह पर कोई कदम देखने को नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं अब भी 60+ लेक्चरर्स के पोस्ट वैकेंट है। लेकिन यहां पे एक बड़ा सवाल है, 27 लेक्चरर्स को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से गुरेज में पोस्ट किया गया था, वहां पे हुक्मनामे के जरिए भेजा गया था, तो आखिर वो हुक्मनामा जो सरकारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने निकाला था
उसकी जो है पासदारी क्यों नहीं की गई? आखिर उन 27 लेक्चरर्स ने वहां पे ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्या किसी ने अब तक यही पूछा? क्या यह सवाल किसी ने उन 27 लेक्चरर्स से पूछा? क्या यह सवाल किसी ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से पूछा? क्या किसी ने हमारे हुक्मरान चुने हुए नुमाइंदों से यह सवाल पूछा कि जनाब अगर 27 लेक्चरर्स को यहाँ पे जो है भेजा गया था, उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया? और इस सवाल पे जो है हमारे रहनुमा मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और हर एक अपना अपना जो है अपने अपने एक्सक्यूजेस लोगों के सामने रख रहे हैं। लोगों को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया था, लोगों ने आपको चुना इसलिए था, अपना रहनुमा इसलिए बनाया था ताकि आप लोगों के मसाइल को हल करें, न कि उनके सामने एक्सक्यूजेस दे दें। मैं आपको बता दूं कि गुरेज के बच्चों का मुस्तकबिल आज भी दाव पे लगा हुआ है, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी 60 से ज्यादा जो है लेक्चर्स के पोस्ट गुरेज वादी के अंदर वैकेंट है। हायर सेकेंडरीज में पढ़ने वाले तलबा काफी परेशान है क्योंकि कई जगहों पे जो है उनके सब्जेक्ट्स के लिए वो लेक्चर्स मौजूद नहीं है। क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर 150 के आसपास पोस्ट वैकेंट हो, चाहे वो टीचर्स, मास्टर्स हो या लेक्चर्स हो, वहां की हालत क्या होगी। और जहां पर खुसूसन 60 लेक्चर्स के पोस्ट वैकेंट हो, उन स्कूल्स और हायर सेकेंडरी की हालत क्या होगी, या आप खुद ही इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसी हवाले से जब वो हुक्मनामा जारी हुआ था और उस हुक्मनामे के करीबन 10 से 15 दिन गुजरने के बाद भी जब उन 27 लेक्चरर्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो सीएनसी की टीम ने जो है वजीर तालीम मैडम सकीना इत्तू से बात की थी और तब मैडम सकीना इत्तू ने हमें यकीन दिलाया था कि मैं बात करूंगी कि आखिर वो 27 लेक्चरर्स ने ज्वाइन क्यों नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी एक माह गुजरने को आया, लेकिन किसी ने इस पर बात नहीं की। और मैं आपको बता दूं, ना डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने, न वजीर तालीम ने और न हमारे चुने हुए नुमाइंदों ने इस मौजू पे बात की कि गुरेज भेजे गए 27 लेक्चरर्स ने अब तक ज्वाइन क्यों नहीं किया। अब तक फिर से क्यों वो 60 के 60 लेक्चरर्स के पोस्ट वैकेंट है, इसका जवाब कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आज भी वो तलबा और लोग जो है अपने चुने हुए नुमाइंदों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत से यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। सीएनसी के लिए लोन सुलेमान की यह खुसूसी रिपोर्ट।